अगर आप एक सुपर रिच इंसान बनना चाहते हैं तो दो ही फॉर्मूलाज है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। पहला, पैसा कमाइए, अर्निंग्स। दूसरा, उस पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कर सकते हैं, आज वो सिखाना मैं आपको चाहता हूं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1000 रुपए में से आप 323 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इंसान से मिलवाता हूं, जिम साइमंस। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 66% का रिटर्न लिया अपने इन्वेस्टमेंट का हर साल का, और वो भी कंटिन्यूअसली फॉर 30 इयर्स। या फिर इनसे भी बड़े पीटर थिल, जिन्होंने 97% का रिटर्न लिया हर साल का फॉर कंटिन्यूअसली 22 इयर्स। अब दोस्तों, मजेदार बात यह है कि शायद हमारे पास उतना दिमाग या स्मार्टनेस ना हो जो इन लोगों के पास है, जिन्होंने साल का इतना बड़ा रिटर्न जनरेट किया। बट सरप्राइजिंगली इनसे ज्यादा अमीर पता है कौन है? एंड द ग्रेट वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में रह चुके हैं। उन्होंने ज्यादा नहीं मगर साल का सिर्फ 22% का रिटर्न जनरेट किया। और ये दो जो आगे आपने सुने उनसे कम रिटर्न है, लेकिन इन्होंने ज्यादा पैसा बनाया है। Why? अब दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो देयर आर 3 पैरामीटर्स की जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला P, प्रिंसिपल अमाउंट, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करके शुरू कर रहे हैं। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको कितना रिटर्न में इंटरेस्ट मिल रहा है, 10%, 12%, 15%। और टाइम, कि कितने लंबे समय तक आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं और कितना आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने या फिर हर साल। अब अगर इस 3 पैरामीटर्स को देखें तो मजेदार बात, आज सबसे बड़ा सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, मेरे पास तो कोई बड़ा पैसा ही नहीं है, तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूं? नाउ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। जब वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था अपनी जिंदगी के लिए, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि वो तब बहुत ज्यादा यंग थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें 11 साल की उम्र तक पढ़ ली थी। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 11 साल की उम्र पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। अब आपको क्या लगता है तब उनके पास कोई लाखों रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं। वॉरेन बफेट को यह मालूम था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है, यानी कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो जो वो पैसा मल्टीप्लाई होगा, तो भले वो छोटा अमाउंट है लेकिन मल्टीप्लाई होते होते वो बड़ा बन जाता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग वो जानते थे। तो उनके पास तब बड़ा पैसा तो नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, मगर उनके पास लंबा समय था। सो ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11। अब मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो पैसा आज आप डाल रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, या फिर आप मूवीज के अंदर, या कपड़े खरीदने में, मोबाइल फोन या पार्टीज में, तो वो सब कुछ आपको दोस्तों कंट्रोल करने की जरूरत है। वो सारा पैसा जो आज आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की ओर जा रहा है, उसे कंट्रोल कीजिए। और अगर महीने का 1000 रुपया भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे तो आज मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं कि उसे करोड़ों में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। अब दोस्तों, उसके लिए गलत खर्चों से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ठीक है, चलो गलत खर्चों से हम अपने आप को बचा तो लेंगे, बट द क्वेश्चन इज कहां पर इन्वेस्ट करें? सर, आप हमें बताइए कि अच्छा रिटर्न हमें कहां मिलेगा? क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, अब दोस्तों, मेरा वीडियो आज इस टॉपिक पर नहीं है कि भाई हम स्टॉक मार्केट में करें क्रिप्टो या रियल एस्टेट, बट मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको दिमाग दौड़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपको हैरानी होगी जानकर कि अगर पिछले कुछ बरसों का इतिहास देखा जाए, 20 साल 30 साल का, तो जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है उनका हर साल का रिटर्न 12% से ज्यादा का है। अब क्या मुझे आपको सिखाने की जरूरत है कि गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज इट इज प्रूवन, एवरीबडी नोज अबाउट इट। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता ही है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, आपको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता, आपको उसमें शायद पता नहीं चलता कि कौन सा स्टॉक खरीदा जाए, बट आपने निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट के पहले 50 ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जो टॉप 50 में आती है, जो बेस्ट है, उसका एक इंडेक्स फंड होता है। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पिछले जितने भी इतिहास में सालों में इंडेक्स फंड आया है
तब से वो 14% का एवरेज रिटर्न हर साल का दिया है। नाउ दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 6 महीना पैसा डालूं और 6 महीने के अंदर मुझे 60% मिल जाए, दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट, ओके? क्योंकि कोई दौर के दौरान मार्केट डाउन हो सकता है, कभी मार्केट अप हो सकता है, बट जब लॉन्ग टर्म देखा जाए, 2 से 3 साल के ऊपर देखा जाता है, तो वो साल का 14% से ज्यादा दे रहा है। अब मुझे बताइए, इसमें हमने कौन सा दिमाग दौड़ाना है? दिस इज प्रूवन, राइट? अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल, आप सभी ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सुना ही है, राइट? सो बहुत सारे फंड्स होते हैं, जिसमें से एक मैं नाम लेना चाहूंगा, ICICI प्रूडेंशियल, जो एक बहुत ही पुराना नाम है। 1999 से ये फंड शुरू हुआ है और ये प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है, विच इज काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड फंड। और उसका 1999 से अभी तक का जो रिटर्न है, दैट इज 15% एवरी ईयर। अब दोस्तों, इसमें से जो भी आप चुनना चाहे, बट मैं बस इतना एग्जांपल देना चाहता हूं कि भाई अगर ये प्रूवन रिटर्न्स इतने हैं, चलो अब हम पकड़ के चलते हैं कि अगर 15% का रिटर्न हमें मिल रहा है और एक बार जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो इससे भी कई गुना बेहतर ऑप्शंस भी मिलेंगे, नॉलेज भी मिलेगा, इंटेलिजेंस भी आते जाएगा। लेकिन शुरू करने के लिए हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि हमने 20 साल की उम्र से हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। ओके, वो 1000 कहां से बचाए थे? ओ यस, वो पार्टीज, रेस्टोरेंट्स और कपड़ों में से बचाए थे, याद है ना आपको? ओके, अब हर महीने आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड लेट अस सपोज कि साल का 15% का रिटर्न आपको मिल रहा है, जो आगे हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक। तो जब आप 50 साल के होंगे, यानी कि 30 सालों तक जब आप अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखेंगे, तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आपको ऑलमोस्ट 71 लाख का रिटर्न मिल रहा है, टोटल वैल्यू मिल रहा है। नाउ दिस इज बिग। अब आप सोचिए कि इसके लिए आपने क्या किया। आपने तो आप जो कमा रहे थे उसमें से छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा बस अलग किया और उसको सेविंग्स में डाल दिया और एक ऐसी जगह पर डाला जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, करेक्ट? अब मजेदार बात देखिए, ये चीज आप जितना कम उम्र पे समझोगे उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ये चीज नहीं समझता है, वो सोचता है कि नहीं यार, मैं जब बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा तभी मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, एंड लेट अस सपोज कि आपका फ्रेंड 20 साल की उम्र पे ये ना करके 30 साल की उम्र पे शुरू करेगा, तो देखना क्या होगा। आपने हर महीने 1000 रुपए डाले थे, अगर वो 3000 भी डाल रहा है 30 साल की उम्र पे शुरू करके, 15% का रिटर्न उसको भी मिल रहा है। सरप्राइजिंगली जब तक वो 50 साल का होगा, हैरानी वाली बात यह है कि उसे राउंड फिगर 46 लाख ही मिला होगा। और जब आप ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपने जितनी कम उम्र पे शुरू किया सिर्फ 1000 रुपए से, उसका जो रिटर्न है उसके कंपैरिजन में आपके दोस्त ने जो शुरू किया 30 साल की उम्र पे, जबकि वो ज्यादा पैसा डाल रहा है, बट उसका जो टोटल रिटर्न है वो कंपैरेटिवली काफी कम है। तो मैं आपको इसमें से क्या सिखाना चाहता हूं, पहला कि हो सके उतना कम उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, दैट्स नंबर 1। मैंने 17 साल की उम्र पे इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे। नंबर 2 एंड दैट इज कि जितना लंबा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखेंगे उतना बेहतर है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये आता है कि लोग लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड क्यों नहीं करते हैं? द रीजन बीइंग शॉर्ट टर्म फोकस। पहले तो रातों रात सबको अमीर बन जाना है, ये नहीं होने वाला दोस्तों। दूसरा, इमोशनल बाइंग। जब हमारे सामने कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि मानो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं यूरोप घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर हमें कोई अच्छी गाड़ी पसंद आ जाती है और मन करता है कि चलिए वो गाड़ी खरीद लूँ मैं डाउन पेमेंट दे करके, एंड दैट इज वेयर हम कभी कभार ये जो हमारे सेविंग्स है, होल्डिंग्स है, उसे खर्च कर डालते हैं। या फिर घर में कोई हेल्थ की इमरजेंसी आ जाए। नाउ आई हाईली रिक्वेस्ट कि आपके परिवार के लिए मेडिक्लेम्स या इंश्योरेंस होने चाहिए कि जो उसे कवर अप करे, बिकॉज कोई इमरजेंसीज को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मगर मजेदार बात यह है दोस्तों कि अब मैं जब आपको समझा रहा हूं कि आपको लंबे टाइम तक होल्ड करना है, तो एक मजेदार चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। द ग्रेट वॉरेन बफेट आज 91 की एज पर है और उनका जो टोटल नेटवर्थ है वो है 7 लाख करोड़ से भी बढ़ करके। अब हमें यह सुनकर के हैरानी होती है कि इतना बड़ा नेटवर्थ उन्होंने कैसे क्रिएट किया, बट नंबर 1 पॉइंट वाज कि उन्होंने 11 साल की उम्र पे इन्वेस्टमेंट शुरू किए। नंबर 2, उन्होंने 91 तक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखा। एंड नंबर 3, जब आप भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे ना, तो बेनिफिट ये होगा कि जो आपने 15% पे शुरू किया था रिटर्न पाना, जब उनके इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस की बात करें तो उन्होंने उसे वक्त के साथ इंप्रूव किया है, ठीक है?
लेकिन मैं आपको अब इसमें से एक समझ देता हूं कि अगर उन्होंने 11 साल की उम्र पे शुरू किया और 91 तक वो पहुंचे हैं और तब तक कुछ चीजों को होल्ड करके रखा है, अगर आपने 20 साल की उम्र पे शुरू किया, सिर्फ 1000 रुपया डालना, जो मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया था, और वो 15% का ही रिटर्न मैं गिन रहा हूं, लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट की उम्र के हो जाए तब तक अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखेंगे तो पता है क्या होने वाला है? कैन यू गेस ये नंबर क्या हो सकता है? आपको हैरानी होगी जान करके कि अगर आप सिर्फ हर महीने का 1000 रुपया डाल रहे हैं 20 साल की उम्र से और आप 91 तक उसे होल्ड करके रखोगे, देन द रिटर्न वैल्यू वुड बी 91 की एज पर 323 करोड़। वाव, दैट्स बिग फ्रेंड्स। अब ये सोचो आप कि अगर आपने 20 साल की उम्र पे शुरू किया, आप यहां तक होल्ड करके रखोगे, इसमें 2 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा। नंबर 1, एक तो आपने कितना लॉन्ग टर्म तक इसे होल्ड करके रखा है, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते? आपने शुरू किया 1000 रुपए से, लेकिन फिर आप उसे हर महीने का 3000 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं। अब सोचो कि अगर यह नंबर बढ़ते जाएगा तो यहां पर कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। और दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट के एक्सपीरियंस के द्वारा अगर ये जो 15% है, अगर आप उसे इंप्रूव कर पाए, उसे 17%, 18 या 20% पर लेकर जा पाए तो कितना बड़ा चेंज आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आप अगर ये 2 पैरामीटर्स को चेंज करेंगे और इतना टाइम रखेंगे ना, यू विल सी कि कहीं पर 500 या 1000 करोड़ भी आपके लिए संभव हो सकता है, और ये हम सभी के लिए पॉसिबल है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कह रहा हूं, क्योंकि आज 100 करोड़ की नेटवर्थ को मैंने भी अपनी लाइफ के लिए क्रिएट किया है, और उसके लिए मैंने 17 पे शुरू किया था, अभी मैं 34 साल का हूं। इट इज दैट टाइम जो वो मल्टीप्लिकेशन को क्रिएट करता है, मगर पहले 2, 4, 5 साल में कुछ नहीं दिखेगा और पीछे से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना शुरू करता है। इट इज लाइक जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 होगा, और जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, 16, 32, 64, और फिर आगे के मल्टीप्लिकेशन और भी बड़े होने लगते हैं। समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट। लेकिन ये करने के लिए एक मजेदार बात बताऊं दोस्तों, मुझे बताइए कि ये पाने के लिए आपको कौन सा रिसर्च करने की जरूरत है? कोई नहीं। आप ना स्टॉक मार्केट का कोई रिसर्च कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसे फंड्स बता दिए कि जो फंड्स में तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, ठीक है। उसमें आपको कौन से स्किल्स की जरूरत है? टू बी ऑनेस्ट नथिंग, बस आपको पेशेंस की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कहां आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है? पैसा ही पैसे को बना रहा था, उसमें आपको कुछ नहीं करना था। आपको तो सिर्फ अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करना है, और जिसमें एक ही माइंडसेट आपको रखना है। और वो माइंडसेट पता है क्या होगा? कि मैं 10,000 कमा ही नहीं रहा हूं, मैं 9,000 ही कमा रहा हूं, और मुझे 9,000 से ही अपने पूरे महीने को मैनेज करना है। 1,000 बस मैं इन्वेस्ट करूं। लाइकवाइज, जब आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आपका माइंडसेट इतना ही होना चाहिए कि मैं 90,000 ही कमा रहा हूं, 90,000 से मुझे जिंदगी को मैनेज करना है और 10,000 मुझे इन्वेस्ट कर देने हैं, एंड दैट्स गोना चेंज एवरीथिंग फॉर यू। सो इतना ही सिंपल सा रूल है जो याद रखिएगा, स्टार्ट यंग, स्टार्ट नाउ। जितनी कम उम्र पे शुरू करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाओगे। अब दोस्तों, अगर आप सही में यहां पर आए हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट करने के लिए, एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कैन यू हिट द शेयर बटन के, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स इस सिस्टम को जाने, इसे फॉलो करें। वो अपने अंदर की बिलीफ सिस्टम को तोड़े कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये वीडियो उनकी हेल्प करेगा, उनके अंदर पेशेंस लेकर आएगा, उनको इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस समझाएगा, वो गलत खर्च बंद करेंगे। और मैं जरूर चाहूंगा कि फॉलो और सब्सक्राइब बटन हिट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें मौका मिलेगा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करने के लिए। अब यारों, अगर आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया है तो मैं आपको अपने एक अपकमिंग अमेजिंग वर्कशॉप के बारे में भी बताना चाहूंगा। यू कैन बी अ मिलियनर। ये 4 घंटे का लाइव वर्कशॉप रहता है, जिसमें लोग पैसा कमाने को लेकर जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स रखते हैं ना, उसे मैं तोड़वाता हूं। उसमें मैं सिखाता हूं कि हाई इनकम स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए। पैसे आपकी लाइफ में क्यों नहीं है, उसके कारण क्या है, वो मैं बताऊंगा। और उससे भी बढ़ करके कैसे पैसिव इनकम को जनरेट किया जाए, ये सारी चीजें आप इस 4 घंटे के लाइव वर्कशॉप में सीखेंगे। जरा सोचिए ना कि अगर एक 15 मिनट के वीडियो में इतना सब कुछ आप सीख सकते हैं, तो 4 घंटे के लाइव वर्कशॉप में कितनी जानकारी आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, ये वर्कशॉप की वैल्यू है 10,000, मगर मैं वो वर्कशॉप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जस्ट 299। या और मैं बता दूं, ये कोई मार्केटिंग करने के लिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप गूगल पर जाएंगे ना और स्नेह देसाई सर्च करेंगे तो आपको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलने वाले हैं 3000 रिव्यूज के बाद। बिकॉज जो लोग हमारे वर्कशॉप्स में आते हैं, हमने उनकी लाइफ में रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। और ये वर्कशॉप भी मैं आपको मनी बैक गारंटी के साथ देना चाहता हूं। मतलब कि
आपने वर्कशॉप में इन्वेस्ट किया, इन केस आप खुश नहीं प्रोग्राम के अंत पर, आपको आपका पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा, बिकॉज जेन्युइनली हमारा बस इतना ही गोल है कि हम आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करें और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जाए। दोस्तों, अगला वर्कशॉप कब होने वाला है, कब आप घर बैठकर ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी पाने के लिए और रजिस्टर करने के लिए आप जा सकते हैं youcan.snetherside.com पर, और जहां पर जाके रजिस्टर करके आप हमारे लाइव वर्कशॉप में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अगर अभी भी आपने फॉलो या सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।